हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आयुब से भी बहुत अच्छे होंगे। मैं नेहा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। अभी हो रहा है मॉर्निंग वाला टाइम और नीचे का जितना भी फाइनली काम सारा ख़त्म करके मैं छत पे आई हुई हूँ। जितना भी सुबह सवेरे वाला काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन, ये सारा करने के बाद नहा धोवा कर थोड़ा कपड़ा धोने को आया था, तो सारा कपड़ा फैला करके भी फैलाने के लिए छत पे मैं आ गई हूँ। और यहाँ पे बाबू के पापा बाबू के साथ मस्ती कर रहे थे और मैं नीचे का काम निपटा रही थी। और फिर यहाँ पे ना मैं अरहर फैलाई हुई हूँ। अभी ये ना साबुत अरहर है, इसको मैं अभी मिल में दे दूँगी दाल बनने के लिए। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ इसे धूप में दिखा देती हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए दोनों बाप बेटी का मस्ती चल रहा है। और बाबू का हाथ देखिए ऐसे करके ढक दिए पूरा। मैं कह भी रही थी कि ये कौन सा तरीका है बच्चे को पहनाने का, तो पहनाई तो मैं हूँ लेकिन ढक दिए, ये नहीं कि निकाल दे। और फिर मैं नीचे आ गई थी और फटाफट हम पूजा पाठ कर लिए थे। और फिर आज के सुबह का नाश्ते में था आलू का पराठा और खीर में बनाई थी। बहुत ही जल्दबाजी में थी, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई। सोची बस नाश्ता ही शेयर कर दूं आप सबसे। और फिर ना लगे हाथ मैं थोड़ा खाई पी। खाने पीने के बाद यहाँ पे अपना थोड़ा बाल वगैरह बनाई और डायरेक्ट आ गई हूँ मैं किचन में। और अभी हम दोपहर का खाना बना रहे हैं। तो फिलहाल मैं अभी दाल और चावल दोनों ही चढ़ा देती हूँ। और आज बनाएंगे हम दाल चावल साग और साथ में बनाएंगे आलू सेम की सब्जी। तो अभी सेम ना हमारे आंगन में ही लगी हुई है, तो वहीं से हम तोड़ेंगे। और इसके जितने भी लत वगैरह थे ना, ये सारा ऊपर भी है और नीचे भी है। तो अभी पहले मैं ऊपर से तोड़ लेती हूँ, फिर हम नीचे चलेंगे तोड़ने के लिए। और ये जो मेहनत है ना मेरी ही है। तो मैं ना ऐसे ही एक दिन झाड़ू दे रही थी और पता है मुझे ना सेम का बीज मिला, तो वो सारा बीज मैं ना ऐसे ही फेंक दी थी। मुझे बोनने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मैं ऐसे ही मिट्टी है पीछे की तरफ तो मैं बोन ऐसे फेंक दी थी। और खुद में खुद इतना सारा सेम का पेड़ सेम का लता आ गया है, निकल गया है, उसमें सेम भी फल भी आने लगा है। तो कभी कभी ना प्राकृतिक भी हमें ना अपनी मेहनत का फल दे देता है, या मेहनत ना भी करो ना तो फिर कभी कभी प्राकृतिक से भी हमें बहुत अच्छा फल मिलता है। और बहुत सारा सेम हमने तोड़ लिया था। और फिर मैं नीचे आई थी तो नीचे से भी कुछ तोड़ा, नीचे से भी कुछ टूटा। और फिर यहाँ पे तब तक मेरे दाल हो गए थे और चावल होने ही वाले हैं। और हम तब तक इधर मसाला पीस लेते हैं और साथ ही दाल में छौंक भी अभी हम लगाएंगे। तो यहाँ पे ना मैं आज 3 तरह की दाल बनाई हूँ। इसमें मैंने डाला है मसूर और कलौंजी की दाल डाली हूँ और कुर्थी, ऐसे ही 3-4 तरह के दाल से मैं बना रही हूँ दाल। और फिर अभी फटाफट से हम छौंक लगा देते हैं, तब तक मेरा चावल हो जाएगा। और फिर हम अभी साग भी छौंक देंगे। तो साग ना पालक और बथुए की साग में बना रही हूँ। तो पालक और बथुए की साग जब आप ऐसे बनाओ ना तो इतना यमी लगता है ना कि आप सिर्फ चावल के साथ ही साग खा लोगे और आपको अलग से सब्जी दाल वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही खाती हूँ। साग के सामने ना मेरे लिए फीका पड़ जाता है दाल और सब्जी वगैरह, इसी वजह से ना मैं साग चावल ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन मेरे पति देव लोगों को दाल चाहिए ही चाहिए, तो हम चावल दाल सब्जी ये सारी चीज़ें बना देते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरा चावल हो गया है और मैं एक साइड कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, दूसरे साइड मेरा साग बन रहा है। और तब तक बाबू यहाँ पे उठ करके बहुत ही ज़्यादा हल्ला मचा रही थी। तो जब तक इसको मैं गोदी में नहीं लूँगी ना तो ये शांत ही नहीं होगी। तो चलिए अभी थोड़ा सा एक काम है, क्योंकि मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी, गर्म हो गया था, इसी वजह से मैं सोची बाबू को लेकर ही काम कर लेती हूँ। और ये देखिए ना, ये लाइट ना बहुत अच्छे से फेस करती है, लाइट कहीं पे भी रहेगा ना उसको बहुत अच्छे से वो देखते रहती है। और मुझे ना बहुत डर लग रहा था कि यहाँ पे आलू अगर छौंकूंगी
तो पड़ ना जाए बाबू को, इस वजह से ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे सामने में ही चौकी पर ही उसका बिछावन लगा करके उसे सुला के आई हूँ। तो चलिए फटाफट से मेरा सब्जी छौंक लेते हैं और उसके बाद हम बाबू के पास चलेंगे। तो आज के दोपहर के खाने में यही रहने वाला है, दाल चावल और सब्जी। ये देखिए बाबू को हम यहीं पे लेटा दिए थे, तेल मालिश वगैरह भी थोड़ा देर पहले ही मैं की हूँ, काजल पाउडर जो भी होता है वो सारा चीज़ करने के बाद। और मैं दिखा रही थी आप सबसे कि बाबू यहीं पे खेल रही है और बगल में मैं काम कर रही थी। आलू सेम की सब्जी हो गई है और जाके यहाँ पे दाल चावल, आलू सेम की सब्जी और साग, यही था हमारा दोपहर का डिनर। और पता है हमारे पति देव का ना आलू सेम का सब्जी बहुत ही फेवरेट है। मुझे उतना नहीं अच्छा लगता है, फिर भी मैं खा लेती हूँ, लेकिन ना उनका बहुत ही फेवरेट है। हमारी सासू माँ का भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इन लोगों को ना एक दिन के बाद भी मिल जाए ना तो फिर वो लोग खा लेंगे, इतना लोगों को अच्छा लगता है कि। और फिर ना मैं लगे हाथ जूठा बर्तन बहुत सारा हो गया था, तो मैं चली गई थी धोने के लिए। धो करके मैं फैला करके, और अभी शाम थोड़ा सा हो गया, करीब 3 साढ़े 3 बज ही रहा होगा। नीचे झाड़ू वगैरह भी मैं कर दी हूँ और अभी आई हूँ मैं छत पे। जो कपड़े हैं ना वो मैं लेने के लिए आई हूँ। और आज मैं थोड़ा ब्लैंकेट छत पे ही दी हूँ, फैला दी हूँ धूप में। और अभी भी मुझे बाबू को लेकर काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रह नहीं रही थी, तो इसलिए मैं सोची चलिए फटाफट से हम थोड़ा कपड़ा है वो फोल्ड कर लेते हैं। वैसे तो वो हमारे हाथ में कि हमसे ये काम हो पाएगी कि नहीं। तो मैं बहुत कंफर्टेबल होके बाबू को गोद में लेकर के काम कर सकती हूँ। जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ तो मैं वही काम करती हूँ, और अगर मैं जिसमें कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ तो फिर मैं बाबू को कोशिश करती हूँ थोड़ा सा उसे पेट पे लेटाने के बाद ही। लेकिन कभी कभी बहुत जिद मचाने लगती है तो फिर बाबू को मुझे गोद में रख के काम करना पड़ता है। और फाइनली मैं बाबू को लेकर ही सारा कपड़ा फोल्ड कर दी हूँ और अभी फिर से हम इसे मसाज देंगे। दोपहर का सारा काम ख़त्म होने के बाद फिर से बाबू को हम मसाज एक बार दे देते हैं। और यहाँ पे आराध्या का बदमाशी चल रहा था, वो देखिए यहीं पे थी, अपने फ्रेंड के साथ खेल रही थी। और सुबह से जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो उस समय से लेकर के मुझे करीब 3 साढ़े 3 बजे तक काम ही काम होता है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा फ्री हो जाती हूँ। तब बाबू का तेल मसाज करने के बाद थोड़ा सा मैंने भी आराम किया था। और यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ हमारे पति देव लेके आए हैं बाज़ार से नाश्ता। बहुत दिन के बाद हमारे घर बाज़ार से नाश्ता आया, तो मैं ज़्यादातर घर पे ही नाश्ता बनाती हूँ, बहुत दिन के बाद आया है। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द, प्यारा सा ब्लॉग।